गया ना शुरू करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करेंगे? ठीक है, सबसे पहला हमारा रहेगा, ठीक है, टास्क मैनेजर को एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, टास्क मैनेजर बेसिकली क्या है कि जो भी है ना, हमको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का देखना होता है कि अभी जो भी हम उस पर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर मान लो आप सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है या फिर है ना कुछ चीज़ें हैं जो लैग कर रही हैं, या है ना कुछ है, बहुत सारा क्या है ना हिडन और बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहती है जो हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, टास्क मैनेजर में मैनेज करते हैं। सिस्टम का हेल्थ स्टेटस से लेके सिस्टम में कितना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज करने का जरूरत है कि नहीं, सारा कुछ सिस्टम मिलेगा हमको, टास्क मैनेजर मिलेगा। अब टास्क मैनेजर ओपन करने का दो तरीका है, एक क्या है जी, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और दूसरा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ESC जो की है। तो हमने प्रेस किया और अपने पास यहाँ पे क्या खुल के आ गया, टास्क मैनेजर खुल के आ गया। अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, टास्क मैनेजर है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, प्रोसेस का दिख रहा है ना। अब ये क्या दिखा रहा है कि कौन कौन सा प्रोसेस है जो अभी आपका सिस्टम के द्वारा रन किया जा रहा है। कितने एप्लीकेशन रन हो रहे हैं जी, टोटल कितने एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे है ना, 3 एप्लीकेशन रन हो रहे हैं ना। कौन कौन सा, गूगल क्रोम, OBS स्टूडियो और टास्क मैनेजर। कितना परसेंट CPU कंज्यूम कर रहा है ये, 36-37% CPU कंज्यूम कर रहा है ना। कितना परसेंट हमारा मेमोरी कंज्यूम हो रहा है, 78%। डिस्क और नेटवर्क में अभी कोई कंजम्पशन नहीं है। हाँ, हमारा जो OBS है वो करीब करीब कितना 10 Mbps का क्या कर रहा है, डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, सिस्टम का स्टेटस दिखा रहा है। और साथ में बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस चल रहे हैं जी, 52 प्रोसेस चल रहा है। अब बैकग्राउंड के सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, वो आपके सारे हार्डवेयर और उनके ड्राइवर दोनों का क्या होता है, सिमुलेशन होता है। ठीक है, जैसे कोई टच पैड हो गया, साउंड का हो गया, वाईफाई का हो गया, इथरनेट का हो गया, ये सारे के सारे जो भी आपके कंपोनेंट चल रहे हैं उनके क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में क्या होते हैं, वो हमेशा रन करते रहते हैं, जिनको हम लोग सर्विसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विसेज। यहाँ पे आपको दिखेगा विंडोज का सर्विसेज दिख रहा है ना। आप जब विंडोज सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिखेंगे, जो उसमें से आपको दिखेगा कौन कौन सा चल रहा है, कौन कौन सा स्टॉप है। तो इन केस बाई केस कभी ऐसा हो कि साउंड नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है कि साउंड ना आने का रीजन क्या हो सकता है कि वो जो सर्विस है वो रन नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो सारा का सारा स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। अब आपको सर्विसेज में यहाँ सारा नेम दिख जाएगा, विंडोज अपडेट से लेके ऑडियो से लेके हर एक सर्विस आपको यहाँ पे क्या होगा, दिख जाएगा। विंडोज ऑडियो का दिख रहा है यहाँ पे सर्विस, ऑडियो सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑडियो सर्विस रन कर रहा है। तो अगर रन कर रहा है मतलब वो सही है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज को चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, एक डिटेल्स करके टैब है जिसमें क्या दिखा रहा है, हर एक सर्विसेज का स्टेटस दिखा रहा है और साथ में दिखा रहा है कि वो कितना % मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इनका तो आपको जरूरत नहीं है, आपको किसका जरूरत है। अब जैसे यहाँ यूजर्स, कितने यूजर अकाउंट है, तो यहाँ पे कितना यूजर अकाउंट है, एक ही यूजर अकाउंट है ना, जो कितना % CPU कंज्यूम कर रहा है, 31%। मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है, 800 MB के आसपास, और इंटरनेट कितना कैप्चर कर रहा है, वो 10 Mbps के आसपास का स्पीड कैप्चर कर रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आते हैं, CPU कितना % पे चल रहा है जी, परफॉर्मेंस उसका 50%, यानी अभी भी इस पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कभी आपको ये डिसाइड करना हो कि आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, माइंड में आपके डाउट चल रहा है कि इसके बाद तो दूसरा एप्लीकेशन मैं रन करूं तो कहीं मेरा सिस्टम लैग ना हो जाए, तो आप पहले क्या देखोगे, अपने सिस्टम का करंट परफॉर्मेंस देखोगे। अगर ये अभी ठीक है, जैसे कभी 50 जा रहा है, कभी 34, कभी 80 जा रहा है, यानी इसके अलावा इसमें अभी हम लोग कोई थर्ड एप्लीकेशन चला नहीं सकते, क्योंकि चलाएंगे तो फिर क्या करेगा, वो लैग करेगा ना। ठीक है, मेमोरी ऑलरेडी कितना 80% के आसपास यूज हो रहा है, तो अब इस पे कोई दूसरा हैवी एप्लीकेशन चलाओगे तो ऑब्वियसली बात क्या है, सिस्टम आपका लैग होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना, डिस्क से कोई मतलब है नहीं। ठीक है जी, वाईफाई है तो वाईफाई तो अपना स्पीड जो दे रहा है, और साथ में ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स भी कितना यूज हो रहा है, अराउंड
70 to 78% के आसपास क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, टास्क मैनेजर है। ठीक है, अब इसी टास्क मैनेजर में हम लोग को क्या करना है, किस चीज का ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान रखना है यहां जितना भी हमारा प्रोसेस चल रहा है उनका। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में इसको हम लोग बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। ये जो बॉटम में है ना, जिसमें आपको क्या है, विंडोज बटन है, सर्च बार है ना, मल्टीटास्क व्यू है, और बाकी सारे ऐप जो क्या है डॉक किए हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। तो अगर इसको डिसेबल करना हो या इसको इनेबल करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रन न्यू टास्क से क्या होगा, यहाँ पे आपका टास्क रन होगा, और किसी को एंड करना हो तो सिलेक्ट करके क्या करोगे, एंड टास्क पे क्लिक कर दोगे तो वो टास्क क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो टास्क मैनेजर क्लियर है। अब दूसरा किस पे आते हैं हम लोग, यूजर अकाउंट पे। अब यूजर अकाउंट क्रिएट करने का दो तरीका है। एक, हम लोग जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसको फॉलो करते हैं, क्या करके, सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, कहां जाएंगे हम लोग, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद किस पे जाएंगे हम लोग, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद फिर कहां जाएंगे हम लोग, सेटिंग हमारा ओपन होगा, फिर यहां पे आपको एक जगह क्या ऑप्शन दिखेगा, यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, जहां अकाउंट्स का ऑप्शन दिख रहा है ना ये। ठीक है, अब इस अकाउंट्स वाले पे आप जाओगे और यहां आपको क्या मिलेगा, यूजर अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहां पे किसका ऑप्शन आ गया, अदर यूजर को ऐड करने का ऑप्शन आ गया, दिख रहा है ना। तो यहां पे आप अदर यूजर पे क्लिक करोगे और यहां पे क्या करोगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे और वहां से क्या करोगे, आप यूजर अकाउंट ऐड करोगे। अब वो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करना है या लोकल अकाउंट ऐड करना है, दैट इज अप टू यू, है ना। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल है वो अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा, या फिर आप लोकल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है कि नहीं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत एक और चीज है, जैसा मान लो कोई आपका अकाउंट है, अभी एक अकाउंट है ना अपने पास, है ना, योर इन्फो। ठीक है जी, बैक आते हैं। अगर इस अकाउंट का हमको क्या करना है, मैनेज माई अकाउंट पे जाते हैं हम लोग, मुझे क्या करना है, इस अकाउंट का ऑनलाइन नहीं करना, ऑफलाइन नहीं करना, यहां आपको एक साइन इन ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है। अब साइन इन ऑप्शन पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है ना, फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन है, ठीक है, फिर किसका ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिर पिन का ऑप्शन है, सिक्योरिटी की का ऑप्शन है, पासवर्ड का ऑप्शन है, पिक्चर पासवर्ड का ऑप्शन है। इतने ऑप्शन है क्या करने के, आपके यूजर अकाउंट को लॉक और अनलॉक करने के। ठीक है, आप लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसमें जब भी आप कोई पासवर्ड चेंज करोगे या पासवर्ड सेट करोगे, प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा एक छोटा सा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि आपको प्रीवियस पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर प्रीवियस पासवर्ड याद नहीं है तो आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। और अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो फिर तो आप ऐसे भी चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाला बात होगी ना। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपको, अब वो विंडोज, अब अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीज मिलेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, माई कंप्यूटर ओपन करोगे, करने आता है, ठीक है, विंडोज ई प्रेस कर देना, या सीधे ये जो टास्क है ना, यहाँ पे जो आपको विंडोज एक्सप्लोरर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, आपका क्या होगा, खुल जाएगा। यहां से दिस पीसी को लोकेट करना, दिस पीसी दिख रहा है कॉर्नर में, अब इस दिस पीसी वाले पे क्या करोगे, ये अपना क्या है, दिस पीसी ना, अब इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहां कहां आ जाओगे, शो मोर ऑप्शन पे, और यहां पे किसका ऑप्शन दिखेगा, मैनेज का। अब इस मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अब आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, खुल गया जी। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे ऑप्शन किसका दिख रहा है, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप का। अब इस पे क्लिक करो और यहां से किस पे क्लिक करो, यूजर्स पे। अब यहां जितना भी यूजर बनाना है
10 बनाना है, 5 बनाना है, 20 बनाना है, 50 बनाना है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, बस क्या करोगे, राइट क्लिक और न्यू यूजर और यूजर का नेम, यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट। ठीक है जी, फुल नेम भी हमारा क्या रहेगा, टेस्ट। और ये हम क्या करेंगे कि हमको पासवर्ड नहीं चेंज करना है और क्रिएट कर दिए, हमारा क्या हो गया, यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ से राइट क्लिक गए और क्या कर दिया हमने, सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ कोई पुराना पासवर्ड नहीं मांगता है, यहाँ सीधे क्या मांगता है, न्यू पासवर्ड मांगता है। आपने पासवर्ड सेट कर लिया। ठीक है, अब इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए घर में किसी का सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम आप ऑन कर रहे हो, बोल रहे हो भाई पासवर्ड बताओ, पासवर्ड नहीं बता रहा है, बोल रहा है मैं खोल के दूंगा, है ना, तो उसने पासवर्ड डाला, आपको सिस्टम ओपन करके दे दिया, एंड नाउ यू हैव, अब आपके पास चांस है क्या करने का, उससे बदला लेने का। ठीक है, अब आप क्या किए, सिस्टम के मैनेज में गए, अकाउंट में गए और पासवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पासवर्ड तो मांगेगा नहीं इसमें, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अब वो आपसे बोलेगा भाई पासवर्ड बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैं खोल के दे रहा हूँ, है ना। तो टिट फॉर टैट वाला ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ये ऑप्शन कब काम करेगा, जब यूजर अकाउंट कौन सा हो, लोकल। अगर माइक्रोसॉफ्ट से अकाउंट हो, साइंड अकाउंट हो, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कुछ तो इज्जत रखेगा ना अपना, कुछ तो सिक्योरिटी की बात रहेगी, है ना। तो फिर तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा। लेकिन हर किसी के सिस्टम में मोस्टली एक ना एक लोकल अकाउंट होता जरूर है। ठीक है, अगर वो लेटेस्ट कोई भी वर्जन यूज करेगा, अगर विंडोज 10 का 21 एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज करेगा, तो एक ना एक एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल अकाउंट होता ही होता है। क्यों, इन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ तो कुछ लूप होगा, कुछ तो कुछ सीक्रेट होगा। क्यों, अगर हर कोई डिसेबल हो जाएगा, कैसे एक्सेस करोगे, एंट्री तो चाहिए ना। आप ही का घर है, चाबी बुलवा दी है, ठीक है, और आप ही ताला तोड़ रहे हो और लोग सोसाइटी वाला बोला चोर चोर चोर, क्यों, आपको देखा ही नहीं उसने, और आप ही फिर थाने में हो। ठीक है, तो पहला केस होगा ना कि अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए, तुम थाने में हो। ठीक है, क्यों होगा ये चीज, क्योंकि सिक्योरिटी तो है, लेकिन कुछ तो कुछ क्या करना पड़ेगा, लूप छोड़ना पड़ेगा। क्यों, ताकि कल के डेट में वैसा कुछ भी हो, आपको पासवर्ड नहीं याद है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कुछ ग्लिच है, ठीक है, वहां पे भी है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, बहुत सारा टर्म है। तो उन चीजों से बचने के लिए आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप एक लोकल अकाउंट क्रिएट करके रखो, ताकि सिस्टम के अंदर आप एंटर कर सको। ठीक है, नहीं तो फिर पता चला कि जब से अकाउंट सही नहीं होगा, जब से पासवर्ड रिकवर नहीं होगा, तब से आप सिस्टम के अंदर जाओगे नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। यूजर अकाउंट समझ में आ गया, क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब क्रिएट का मतलब है कि अब इसका 2-4 फायदा और है कि अगर आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद देखो, हर एक यूजर के साथ एक गेम होता है परमिशन का। ठीक है, अगर आप मेरे पास आए हो, मैं आपको, है ना, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं आपको कितना परमिशन देता हूँ, कितना प्रिविलेज देता हूँ। ठीक है, वैसे ही विंडोज यूजर के साथ भी है कि हर एक यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, अगर वो चाहे तो किसी का परमिशन लिमिट कर सकता है कि तुम सिर्फ सिस्टम को देख सकते हो और कुछ कर, जैसे मैंने परमिशन दिया कि आप मेरे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सिस्टम में कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज का परमिशन बोलते हैं। तो जब भी आप किसी सिस्टम पे, जैसे ये हमारा फाइल है, ठीक है, कोई भी सिस्टम फाइल अगर आप ओपन करते हो, कुछ भी, जैसे ये आपने, है ना, तो मेरे को इस फाइल पे क्या करना है, कुछ परमिशन देना। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ किसका ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसको मैं शेयर कर रहा हूं, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, परमिशन का। मैं बस आपको दिखा रहा हूं। अब यहां परमिशन में ऊपर में क्या लिखा हुआ है ना, एवरीवन, मतलब हर किसी को ना। अब हर किसी को परमिशन किसका मिला है, सिर्फ रीड का। ये मैं बस देखने के बदले बता रहा हूं। ठीक है, तो रीड मतलब हर कोई क्या कर सकता है, उस फाइल को सिर्फ देख सकता है, ना चेंज करेगा, ना डिलीट करेगा, ना कॉपी करेगा, ना पेस्ट करेगा, क्या करेगा, सिर्फ देख लेगा। लेकिन अगर मैं रीड के साथ साथ किसका परमिशन दे दूं, चेंज का, तो वो रीड भी कर सकता है और साथ में चेंज भी कर सकता है। और अगर मैंने परमिशन किसका दे दिया, फुल
कंट्रोल का, उस केस में क्या करेगा वो कि वो अब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है ना कि आपको परमिशन कितना देना है कितना नहीं देना। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमारे विंडोज में एक और जो ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क को क्लीन करना या डीफ्रैगमेंट करना, बहुत जरूरी है। ठीक है, डिस्क क्लीन क्या होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या होता है। डिस्क क्लीन का मतलब ये होता है कि आपके हार्ड ड्राइव में या आपके जो SSD है उसमें क्या होता है, जब आप कोई फाइल या फोल्डर रखते हो या क्रिएट करते हो तो फाइल और फोल्डर के बीच में अनवांटेड स्पेस होता है, खाली जगह होता है। अब उस खाली जगह पे दिक्कत क्या आता है, स्पाईवेयर मालवेयर का क्या होता है, खतरा होता है ना, वायरसेस का खतरा होता है कि वो वायरस वहां पे जाके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ठीक है, आपका जो ये स्टार्ट बटन है ना, इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा किसका, डिस्क मैनेजमेंट का है। तो आप इस डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहां पे आपको ये डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है। तो यहां पे क्या ऑप्शन है कि यहां पे एक ही ड्राइव है, कितने जीबी का है, 120 जीबी का है, जिसमें 118 जीबी का ये है और कुछ है ना रिकवरी फाइल का पार्टीशन है। तो ये हमारा सी ड्राइव है ना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, यहाँ ऑप्शन दिया है ओपन का, एक्सप्लोर का, ड्राइव का, श्रिंक का, और है ना इस चाहो तो अगर 118 जीबी में अगर फाइल स्पेस है तो उसको क्या कर सकते हो आप, वहां से श्रिंक करके उसका एक अलग ड्राइव बना सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका किसका काम हो जाएगा, आपका डिस्क का पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, डिस्क को आप श्रिंक कर लोगे। और यहाँ एक्शन का ऑप्शन है ना, जिसमें क्या बोल रहा है कि आप डिस्क को क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। और अब आते हैं दूसरा ऑप्शन पे, डिस्क मैनेजमेंट का ही दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। आप यहाँ से किस में आ जाओ, आप सेटिंग में आओ, सिस्टम सेटिंग में आ जाओ। ठीक है, या फिर विंडोज R रन बॉक्स में क्या लिखो, कंट्रोल लिखो और एंटर कर दो। आपके पास क्या होगा, एक कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा। आ गया है ना। अब इस कंट्रोल पैनल में पहला ऑप्शन किसका है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी का, वहां आ जाओ। और यहां पे फिर ऑप्शन किसका दिख रहा है आपको, डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज योर ड्राइव्स। इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब जैसे इसको आप ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ऑप्टिमाइज पे क्लिक करोगे। अब ये क्या कर रहा है, उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, जितना भी वो जो स्पेस है ना, अनवांटेड स्पेस, वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या करके, डिस्क को ऑप्टिमाइज करके। ठीक है, और सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा कि फाइल में अगर स्पेस नहीं होगा तो फाइल का आपका करप्ट होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज होने दो। अब एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम का, जो हम लोग बोल रहे थे ना बेसिक ट्रबल शूटिंग वाला। तो एक टर्म ये है कि हमारे विंडोज में दो टाइप का फाइल होता है जो जनरेट होता है। एक जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी फाइल, ठीक है, कौन सा फाइल, टेम्पररी फाइल। और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉग फाइल, है ना, प्रीफेच बोलते हैं उसको। तो आप रन बॉक्स ओपन करोगे और यहाँ पे टेम्पररी फाइल को डिलीट करने के लिए क्या करोगे, परसेंट के साथ क्या लिखोगे, TEMP परसेंट, है ना, परसेंट टेम्प परसेंट, और ओके करोगे। अब यहाँ जितना भी टेम्पररी फाइल खुल के आएगा, ठीक है, तो यही टेम्पररी फाइल आपको क्या करना है, टाइम पे डिलीट करते रहना है। तो आपने कंट्रोल A किया, शिफ्ट डिलीट यूज किया ताकि वो क्या हो सके, परमानेंट डिलीट हो सके। आपने यस पे क्लिक किया और ये आपका फाइल डिलीट हो रहा है। कुछ फाइल ऐसा है जो अभी यूज में है तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ फाइल है जो अभी यूज में इसलिए डिलीट नहीं हो रहा, बाकी आपका फाइल क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है,
ऐसे ही एक और है जिसको आपको डिलीट करना है, वो कौन सा फाइल है आपका, वो है प्रीफेच का फाइल। तो वही रन बॉक्स ओपन करोगे, यहां लिखोगे PREFETCH, ठीक है, क्या लिखोगे, प्रीफेच लिखोगे, है ना, PREFETCH, और ओके करोगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, यहाँ पे अब ये जो फाइल है प्रीफेच का, इसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और इसको भी क्या करोगे, डिलीट करोगे, ठीक है। तो ये दो चीज डिलीट किया आपने। अब तीसरा काम जो आपके ऊपर है, किसके ऊपर है, आपके ऊपर। तीसरा काम क्या है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, आप चाहो तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे एक सिस्टम होता है ना, तो एक सिस्टम में 3 तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। एक बेस्ट अपीयरेंस के तौर पे, दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे, और तीसरा कस्टमाइजेशन के तौर पे। अब बेस्ट अपीयरेंस मतलब कि दिखने में बहुत बेहतर दिखे, ठीक है। तो बहुत बेहतर दिखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए ना। अगर कॉन्फ़िगरेशन बेहतर नहीं है तो आपको क्या चाहिए, बेस्ट अपीयरेंस चाहिए या बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए ना। तो उसी के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है, रन बॉक्स में आप लिखोगे यहां पे sysdm.cpl, क्या लिखोगे, sysdm.cpl, और क्या करोगे, ओके करोगे। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स खुल गया है ना, अब यहाँ पे किसका ऑप्शन है, एडवांस का ऑप्शन है ना। एडवांस पे जाओ, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ रहा है। अब इस पे आप क्या करो, सेटिंग पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। सेकेंड, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, और थर्ड, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से विंडोज क्या करेगा, आपको काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हो बहुत सारा फीचर, इसमें क्या है, एनिमेशन का है ना, टास्क बार में एनिमेशन लगा हुआ है।